सलाम पाकिस्तान न्यूज़ स्टूडियोज में मैं हूँ राफिया अवान और मैं हूँ देहा सलीम। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे हमारे साथी एंकर अली आरिफ। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बड़े बयान की खबर शामिल करते हैं, जिन्होंने कहा है कि मरियम नवाज बेटी जैसी हैं। 24 न्यूज़ ने सवाल किया कि क्या नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो को सजा दिलवाई। आपने खुद ऑडियो स्कैंडल का जिक्र किया। आज मरियम नवाज शरीफ इसी केस की प्ली ले रही हैं। आप क्या तबसरा करेंगे? उन्होंने जवाब दिया कि मरियम मेरी बेटियों जैसी है, मैं अपनी बेटियों पर क्या तबसरा करूं। उनका मजीद क्या कहना था, आप सुनिए। कहेंगे कि जो इमरान खान की हुकूमत में उनके त्यागी भी नाराज हो गए, अब तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मेरे हिसाब से अभी फिलहाल उनने जो उसको लाए हैं वो एडमिट कर रहे हैं कि गलती हो गई, मगर अब कैसे करेंगे गलती को दुरुस्त, ये अल्लाह को पता और तेरे को पता है। जरदारी साहब, नवाज शरीफ ने बेनज़ीर साहिबा को सज़ा दिलवाई और आपने ऑडियो स्कैंडल का जिक्र किया। आज मरियम नवाज़ अपनी दरख्वास्त में उसी की प्ली ले रही हैं कि जिस तरह बेनज़ीर साहिबा को रिलीफ दे मुझे भी दें। इस पर क्या कमेंट करेंगे? पहले तो उन्हें कंडेम करना चाहिए इस चीज़ को। और वो बेटियों जैसी है, मैं अपनी बेटियों पर क्या कमेंट करूँगा। मरियम बीवी को हम बेटी समझते हैं। साहब, इमरान खान 5 साल पूरे कर रहे हैं, लग रहा है आपको? इंशाल्लाह ना करेंगे। अभी रास्ता आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट से जमशेद इकबाल चीमा और अहलिया मुसर्रत चीमा की दरखास्तें खारिज कर दी। अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर का जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा है। आपको बता रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट से ये खबर दे रहे हैं मलिक अशरफ, हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा, दरखास्तें खारिज हो गई हैं। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हल्का NA 133 के जो PTI के उम्मीदवार हैं जमशेद इकबाल चीमा और उनके अहलिया मुसर्रत चीमा, उनकी कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के ख़िलाफ़ दरखास्तें खारिज कर दी हैं और 2 रुकनी बेंच ने इन दरखास्तों को नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद किया है। दरख्वास्त गुजार जो थे जमशेद इकबाल चीमा और उनके अहलिया मुसर्रत चीमा के वकील का मौक़िफ़ ये था कि इन दोनों के तजवीज़ कुनिंदगान, जो कि जमशेद इकबाल चीमा के तजवीज़ कुनिंदा बिलाल हुसैन हैं, जबकि जो मुसर्रत चीमा उनके गुलाम मुर्ज़ा हैं, दोनों का तल्लुक़ जो है वो हल्का NA 133 है, वहाँ के रहशी हैं और इसके बावजूद उनके रिटर्निंग अफसर ने कागजात नामजदगी मुस्तरद की है। अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील भी मौजूद थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के वकील हाफिज़ अदील अशरफ। उनसे बात करते हैं। जी, आपका अदालत में मौक़िफ़ क्या था? जी, हमारा अदालत में मौक़िफ़ ये था कि जो रिटर्निंग अफसर ने फ़ैसला किया है, वो उसने सही रिजेक्ट किया उसके पेपर। वो जो जमशेद इकबाल चीमा साहब कहते हैं कि हमारा जो प्रपोज़ल है वो NA 133 का ही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो रिटर्निंग अफसर है उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था और अपने फ़ैसले में लिखा था कि जो है ना, ये NA 133 का नहीं है, ये NA 130 का ही है। और 2018 में भी इसका वोट 130 में ही था। तो इसी चीज़ को अब हेल्ड किया है, अपीलेट ट्रिब्यूनल में आए हैं, उसको भी अपीलेट रिटर्निंग अफसर का जो फ़ैसला है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने हेल्ड किया और आज 2 रुकनी बेंच था, उसने भी इसी चीज़ को बहाल रखा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बहाल रखा है। जी, अदालत में इस केस की समाअत हुई, लेकिन जो दरख्वास्त गुजार हैं जमशेद इकबाल चीमा और उनके अहलिया मुसर्रत जमशेद चीमा, उनके वकील ये साबित नहीं कर सके कि तजवीज़ कुनिंदा जो हैं वो हल्का NA 133 से उनका तल्लुक़ है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को आगाह किया कि इन दोनों तजवीज़ कुनिंदगान का तल्लुक़ जो है वो हल्का NA 130 से है और 2018 में भी इन्होंने हल्का NA 130 में वोट कास्ट किया था। इसी बुनियाद पर अदालत ने दरख्वास्तें जो खारिज कर दी हैं और रिटर्निंग अफसर का जो कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फ़ैसला उसको बरकरार रखा है और इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल की जो फैसला था उसको भी आप होल्ड रखा है। जी ठीक है, अदालत ने दरखास्तें खारिज कर दी हैं। मलिक अशरफ आगाह कर रहे थे आप इस हवाले से, शुक्रिया। और लाहौर में स्मोक के खदरात, स्टैंडिंग कमेटी बराए स्मोक पर अहम इजलास तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक स्मोक के बायस स्कूल्स में छुट्टियों का जायज़ा लिया जाएगा। आपको आगाह कर रहे हैं लाहौर में स्मोक के खतरात बरकरार हैं, इस पर क्या कुछ काम किया जा रहा है? अली रामे, आप बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने एक स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बाय स्मोक जो है वो उसकी कमेटी तश्कील दी है ताकि जो स्मोक के तदारुक के हवाले से इक़दाम वो पंजाब हुकूमत कर सके।
अब इसका इजलास आज PDMA में तलब किया गया है और PDMA महकमा माहौलियात के अफसरान और पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अफसरान और खासतौर पर सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना हाशिम जवाब बख्श और सूबाई वज़ीर माहौलियात वो आज इस पर मुख्तलिफ जायजे जो है वो लेंगे, जो इकदाम करने पड़े उस हवाले से भी फैसला किया जाएगा। अब इसमें क्योंकि स्कूलों के हवाले से बहुत ज़्यादा इशू उठाया जा रहा था कि बच्चों जो है बच्चों के लिए मसला हो सकता है क्योंकि स्मोक बहुत बढ़ती जा रही है। अब इसमें स्कूलों की बंदिश के हवाले से भी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो अपनी स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी के थ्रू ये फैसला करेगी, जो होगा उस पर अमल दरामद होगा। अब क्योंकि कल सूबाई वज़ीर माहौलियात ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी लाहौर के अंदर उस तरह से स्मोक नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें तो स्मोक बहुत ज़्यादा रिपोर्ट जो बताई जा रही हैं कि लाहौर मुमकिन खतरात से निपटने के लिए स्कूलों की छुट्टियां होनी चाहिए या नहीं, इस पर जायजा लिया जा रहा है। अली राम में आगाह करे थे आप। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डीजी प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से स्मोक के तदारुक के लिए नाकाफी इकदाम पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का मौसर इकदाम ना उठाने पर इजहार नाराजगी। लाहौर हाई कोर्ट ने 18 नवंबर को स्मोक इमरजेंसी प्लान तलब कर लिया है। डायरेक्टर जनरल प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राजा मंसूर, डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात अली एजाज, जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन के फोकल पर्सन सैयद कमाल हैदर और पंजाब हुकूमत के एडिशनल एडवोकेट जनरल अदालत में पेश हुए। अदालत ने डीजी पर इजहार नाराजगी करते हुए इस्तफसार किया कि स्मोक के तदारुक के लिए क्या किया। डीजी PDMA तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। जुडिशल एनवायरमेंटल कमीशन के फोकल पर्सन ने सैटेलाइट के जरिए हासिल की गई तस्वीर समेत रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिसमें स्मोक के खात्मे के लिए हुकूमती इकदाम को गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया। और शामिल करते हैं आज की बड़ी समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को उनके बयान हल्फी पे जबकि अंसार अब्बासी समेत अखबारी अहदेदारों को बयान हल्फी की खबर शाया करने पर तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 7 दिनों में जवाब तलब कर रखा है। अदालत ने 26 नवंबर को तमाम अफराद को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत भी की है। इस हवाले से एहतशाम कियानी की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत केस की समाअत। राना शमीम को बयान हल्फी, सीनियर सहाफ़ी और अखबारी ओहदेदारों को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। 7 दिनों में जवाब तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि हमारी कोशिश है कि लोगों का एतमाद अदलिया पर बहाल हो और आज़ाद आईनी अदालत हो। आज़ादी सहाफ़त बहुत ज़रूरी है, ताहम उस हाई कोर्ट के जज के बारे में बात की गई जो बिला खौफ व खतर काम करती है। अगर मुझे अपने जजेस के बारे में एतमाद ना होता तो ये प्रोसीडिंग शुरू ना करता। कोई एक सबूत ले आए तो ये हाई कोर्ट साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 6 जुलाई को एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला आया और 16 जुलाई को अपीलें दायर हुई। लोगों का इस कोर्ट पर एतमाद तबाह करने के लिए हकायक को नजरअंदाज करके स्कैंडल छापा गया। मेरे सामने अगर कोई चीफ जस्टिस ऐसी बात करे तो मैं तहरीरी तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आगाह करूंगा। अदालत में राना शमीम के बेटे बतौर वकील पेश हुए। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि अगर बयान हल्फी झूठा साबित हुआ तो क्या नतायज हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राना शमीम के भाई की वफात 6 नवंबर को हुई और लंदन जाकर 10 नवंबर को यह बयान हल्फी दिया, जिसकी टाइमिंग बहुत अहम है। अंसार अब्बासी ने कहा, बयान हल्फी की स्टोरी मैंने की, यह बयान हल्फी मेरा नहीं। सुप्रीम या एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज का है। ये मेरी स्टोरी है। अगर आपको कोई कार्रवाई करनी है तो मेरे खिलाफ करें, बाकी लोगों का कोई कसूर नहीं। इसी केस के हवाले से राना शमीम के बेटे अहमद हसन राना एडवोकेट का कहना है कि मेरे वालिद अपने बयान हल्फी पर स्टैंड करते हैं और वो इंशाअल्लाह जवाब के साथ ज़ाती हैसियत में पेश होंगे। ये इंक्वायरी तलब मामला है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए। शहादतें रिकॉर्ड हों, जो हक पर है वो सुरखरू होगा। राना साहब जस्टिस रिटायर्ड राना मोहसिन साहब का बेटा भी हूँ और अब उनका लॉयर भी हूँ। बड़ी खुशकिस्मती की बात है मेरे लिए। और आपके सामने प्रोसीडिंग तो है, आज तो बेसिकली केस एडजर्न हुआ है और 26 को चला गया है। इंशाल्लाह राना साहब विल अपीयर इन पर्सन अलॉन्ग विद हिज रिप्लाई अकॉर्डिंगली। अच्छा, आपने कोई इजाज़त मांगी थी लैपटॉप के हवाले से और इस्तदा भी की थी फैसल वाडा के? फैसल वाडा साहब ने कल एक मेरे ख्याल से काशिफ वासी साहब के प्रोग्राम में काफ़ी ऑल शॉल बोला है और इतना उनको पता भी नहीं। उन्होंने बोल दिया कि उनके बेटे को नवाजा गया था PML नून के दौर में कि उन्हें एडवोकेट जनरल बनाया गया था। मैं कभी भी एडवोकेट जनरल नहीं रहा। हाँ जी,
एक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ज़रूर रहा हूँ, और 6 महीने मेरा रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। वो आप उठा के दे सकते हैं मैंने उधर केसेस में क्या किया है। तो आप इस हवाले से मैं मेरिट पे हुआ था कि या मुझे किसी ने पर्ची पे लाया था, वो आप चेक कर सकते हैं वहाँ से। आप इस हवाले से अलग दरखास्त देंगे? चीफ साहब ने कहा था कि अगर आपका कोई अगर ज़रूरत पड़ी तो, अगर केस, मुझे नहीं लगता क्योंकि ये इंक्वायरी मैटर है, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही जाना चाहिए। 2 जजेस हैं, बड़े ऑनरेबल जजेस हैं, उन्होंने काम किया इस मुल्क के लिए, उनका मैटर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए, वो एविडेंस रिकॉर्ड हुए, जो हक पे है वो सुरखरू हो जाएगा, जो गलत है उसको भी पनिश। लास्ट ये बताइएगा, कोर्ट ने एक एप्रीहेंशन दी है कि शायद जो है ये एफिडेविट झूठा साबित हो तो नताइज होंगे, इस हवाले से क्या तो ये तो देखिए ना कोर्ट का कहना है। वालिद साहब का तो स्टांस ये है कि मैं इसके साथ स्टैंड करता हूँ, मैंने सुना है, एंड ही विल स्टैंड बाय हिज स्टेटमेंट जो एफिडेविट में इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज रशीद का कहना है कि मियां नवाज शरीफ को माइनस करने वालों की साजिशें बेनकाब हो रही हैं। पाकिस्तान के लोगों की दुआ है कि इमरान खान को एक लम्हा भी नहीं मिलना चाहिए। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं रायवंड में हमारे नुमाइंदे उमर असलम। जी उमर, बताएगा परवेज रशीद का मजीद क्या कहना था? हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रहनुमा परवेज रशीद, उनसे बात करते हैं। परवेज साहब क्या कहेंगे, कल जो बयान आया और जो खबरें आ रही हैं राना शमीम साहब के हवाले से, क्या कहेंगे आप? जो साजिशें की गई थी नवाज शरीफ साहब को सियासत से माइनस करने के लिए, वो साजिशें अब बेनकाब होती चली जा रही हैं और नवाज शरीफ साहब को माइनस करने वाले खुद माइनस हो रहे हैं। महंगाई भी हो गई एकदम, और इतनी जो हुकूमती पॉलिसी है इस पर क्या कहेंगे? इमरान खान आपको 5 साल पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों की दुआ है कि एक लम्हा भी उनको मज़ीद हुकूमत करने के लिए नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ने उनके ज़माने में सिवाय दुख, दर्द और तकलीफ़ के कोई दूसरा समा नहीं देखा। मियाँ साहब से आपका राब्ता होगा, मियाँ नवाज शरीफ साहब से, उनकी तबीयत कैसी है अब, और कोई पाकिस्तान वापस आने का है उनका प्लान? इंशाअल्लाह ताला जब मुस्लिम लीग नून उन्हें कहेगी वो उसी लम्हे वापस आ जाएंगे, और मुस्लिम लीग नून मुनासिब वक़्त पे अपने कायद को कहेगी कि वो तशरीफ़ ले आए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज रशीद का कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत बेहतर होगी तो वो उस वक्त पाकिस्तान आ जाएंगे। उनका कहना है कि इमरान खान ने बहुत शुक्रिया उमर असलम, आप सीनियर रहनुमा परवेज रशीद से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुत्तहिदा अपोजिशन रहनुमाओं से अहम मुशावरती इजलास हुआ। पार्लियामेंट के कल के मुश्तरका इजलास के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन ने हिकमत अमली बना ली। इस इजलास का मज़ीद अहवाल जानते हैं, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में सैयद खुर्शीद शाह, मौलाना असद, शाहिद खान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ और दीगर जो है वो शरीक थे। इसमें फैसला किया गया है कि पूरी कुव्वत से हुकूमत की जो क्या कानून साजी का रास्ता रोकेंगे। तमाम अपोजिशन अरकान पार्लियामान को अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की जो है उनको हदायत की गई है, और मुत्तहिदा अपोजिशन के कायदीन अपनी अपनी जमातों के अरकान की हाजिरी यकीनी बनाएंगे। इजलास में फैसला हुआ और मुल्क को जो माशी दवाल और अवाम को महंगाई की वबाल में मुब्तला करने वाली जालिम हुकूमत क्या कानून से जिंदगी जो है नहीं पा सकती, और हुकूमत गिरती हुई दीवार है, सहारे इसे बचा नहीं सकते। अपोजिशन इजलास में इज़हार ख्याल किया गया है और ये फैसला किया गया है कि पूरी कुव्वत को जो है वो कल मुश्तरका इजलास में जो है कानून साजी को रोकने की कोशिश की जाएगी, हुकूमती कानून साजी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और खबर देंगे आपको, हुकूमत ने सिगरेट और मशरूबात पर भी टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है। हेल्थ लेवी टैक्स के नफाज के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत ने सिगरेट और मशरूबात पर भी टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है और इस हवाले से 3 रुकनी कमेटी कायम की गई है। मुशीर खजाना कमेटी के सरबराह होंगे, जबकि मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल और डॉक्टर सानिया निश्तर कमेटी के रुकन होंगे। जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल का कहना है कि शहर कायद में डेंगू से मिलते जुलते मरज की तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन इस पर तहकीक जारी है। उन्होंने ये बात हमारे नुमाइंदे वाजिद रजा इस्फहानी से खुसूसी गुफ्तगू में कही। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। मौका दिया इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक को का। देखिए, बात यह कि अगर कोई पेशेंट फीवर के साथ आए तो एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि हम इसे इन्फेक्शन समझते हैं। इन्फेक्शन या तो वायरल हो सकता है या बैक्टीरियल हो सकता है। वायरल इन्फेक्शंस की जो पेक्यूलैरिटी या जो स्पेसिफिक चीज़ है वो ये है कि उसमें एक वाइट सेल काउंट नहीं बढ़ता, जिनको जो इन्फेक्शन, और अक्सर प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं। तो हाँ, ऐसे फीवर देखने में मिल रहे हैं जिनमें ना तो वाइट सेल काउंट बढ़ रहा है
और प्लेटलेट भी गिर रहे हैं, और उनका डेंगू का जो NS1 एंटीजन टेस्ट है वो भी नेगेटिव आ रहा है। तो आया कि ये कोई नया वायरस है या नॉर्मली ये फ्लू का सीज़न है? फ्लू में भी कभी कभी इससे मिलते जुलते सिम्टम्स होते हैं, बट एज सच हमारे पास अभी कोई इसकी तस्दीक कोई नहीं है। बट हाँ, जो वो इदारे जो तहकीकात करते हैं वो डेफिनेटली देख सकते हैं कि क्या कोई और वायरस, जैसे कि इंडिया में लास्ट ईयर एक जीका वायरस के नाम से एक इन्फेक्शन आया था, बट उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। बट इसकी अलामात ऑलमोस्ट हैं तो डेंगू जैसी, मगर डेंगू का टेस्ट नेगेटिव आता है। तो ये तो कराची की सूरत हाल थी। अब कुछ लाहौर की बात कर लेते हैं। डेंगू बुखार सर चढ़कर बोलने लगा है। गैर मुसद्दका सरकारी आदाद के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 214 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि डेंगू बुखार मजीद एक कीमती जिंदगी निकल गया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदे अजमत आवान, जो कि इस वक्त एक्सपो डेंगू फील्ड अस्पताल में ही मौजूद है। अजमत, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, डेंगू बुखार के केसेस में जो बदस्तूर है वो इजाफा जारी है, और गुज़िश्ता 24 के दौरान जो महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक शहर लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद डेंगू के 219 केसेस सामने आए हैं, जबकि डेंगू बुखार जो मज़ीद एक और कीमती ज़िंदगी है वो भी निकल गया है। और इस 3 माह के अरसे के दौरान जो डेंगू के बायस जो अमवात हैं वो तकरीबन 63 तक जा पहुँची हैं। और ऐसे में जब केसेस में भी इजाफा जारी है, लेकिन दूसरी जानिब महकमा सेहत ने एक्सपो डेंगू फील्ड अस्पताल को बंद कर दिया। अभी आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि तमाम जो बेड्स हैं वो यहाँ से उठाए जा रहे हैं, जो मच्छरदानी हैं वो भी फ़िलहाल यहाँ से उठा दी गई हैं, और अभी कुछ देर तक जो ये तमाम बेड्स हैं इसको भी यहाँ से खाली कर दिया जाएगा। जबकि शहर के जो मुख्तलिफ अस्पताल हैं उनमें जो ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उनकी भी अभी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। 3 माह के अरसे के दौरान तकरीबन 15,500 के करीब मरीज़ जो डेंगू की वजह से रिपोर्ट हुए हैं, जबकि महकमा सेहत की टीमों ने तकरीबन 408 इंडोर और आउटडोर मकामात से लार्वा भी तरफ किया है। जबकि तिबी माहिरीन ने मज़ीद जो 10 दिन है उनको ख़तरनाक करार दिया। उनकी जानिब से यही कहा गया है कि जब तक जो मौसम का जो टेम्परेचर है वो 15 सेंटीग्रेड तक नहीं आएगा, तब तक जो डेंगू का ख़तरा है वो बरकरार रहेगा, और ऐसे में शहरियों को खासा एहतियात करने की ज़रूरत है। जी अजमत आगाह कर रहे थे आप, शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि गुजरात में हुजूर सैयदना गौसे आज़म सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक की तक़रीबात का सिलसिला जारी है, जहां कश्मीर समेत मुल्क भर से मुरीदीन शिरकत कर रहे हैं। उर्स पाक की तैयारियां किस तरह की गई हैं, इस हवाले से तफसीला जानते हैं। राना शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। राना शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है मैं साहनवाल शरीफ में मौजूद हूँ, जहाँ पर हजूर गौसे आज़म सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी के उर्स की तकरीब का सिलसिला जो है वो जारी है। आज सुबह से तकरीब का जो सिलसिला जो है वो जारी हुआ था, और आज शाम तक जो है वो जारी रहेगा। 385वां उर्स जो है वो यहाँ पर जो है वो जारी है, जहाँ पर दुनिया भर से जो उनकी से मोहब्बत करने वाले जो है की तो प्यार करने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। नात खानी की जा रही है, सिफ़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो बयान किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो कुरान खानी भी जो है वो की जा रही है, और उसका सिलसिला जो है वो जारी है। आगाह करे थे आप, शुक्रिया। आदमजी लाइफ और हुकूमत सिंध का हेल्थ केयर बेहतर बनाने का मुश्तरका अज़्म। हेल्थ डिस्पेंसरीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए MOU पर दस्तखत कर दिए गए। MOU के तहत पहले मरहले में आदमजी लाइफ की जानिब से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की 3 डिस्पेंसरीज में काम किया जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बेहतर बनाने का अज़म सिंध हुकूमत और आदमजी लाइफ के दरमियान मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत जिला वस्ती की डिस्पेंसरियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा। GM आदमजी लाइफ एहसन नसीम ने उम्मीद जाहिर की कि इन इक़दामात से शहरियों को सेहत की बेहतर सहूलियात मैसर हो सकेंगी। पहले भी हम लोग मशकूर हैं सिंध गवर्नमेंट के कि वो हमारे साथ काफ़ी हमारे इनिशिएटिव्स में हमारे साथ देते रहे। इस बार हमने जो गवर्नमेंट की डिस्पेंसरीज हैं उनको चुना है, और मुख्तलिफ इलाकों में इंशाअल्लाह ताला पहली शुरुआत हमने करी है। DHO सेंट्रल डॉक्टर बशीर अहमद मंगी का कहना था कि बारिशों के बाद मुतअद्दिद डिस्पेंसरियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। बारिशों के बाद बिल्डिंग्स की भी हालत खराब हो गई है, क्योंकि उन्होंने स्पेशली आदमजी वालों ने कॉर्पोरेशन वालों ने हमें रेनोवेशन ऑफ द बिल्डिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड फर्नीचर। MOU के तहत पहले मरहले में आदमजी लाइफ की जानिब से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की 3 डिस्पेंसरियों में काम किया जाएगा।